ओम। गुरु ध्यान की विधि यूं बतलाई गई कि श्री गुरु को अपने में धारण करके स्वयं गुरु रूप होकर गुरु का ध्यान करना है। फिर जहाँ गुरुदेव का फोटो पूजा का फोटो लगा होता है, वहाँ श्री गुरु का पूर्ण अस्तित्व रहता है। ध्यान काल में कमरे के अंदर सभी सिद्धजनों का आह्वान, जिन्होंने श्री गुरु चरण उपासना द्वारा गुरु प्रसाद रूप परशिव पद प्राप्त किया है, ऐसे ही जो पहले हो गए हैं, अब जो होंगे, आगे जो होंगे, अभी जो हैं, वे सब सिद्धजन मेरा रक्षण करें और मुझे पूर्ण शक्ति प्रदान करें। ध्यान काल में सर्वसाधारण जनों से दूर दूर रहे, क्योंकि मानवों के अपने अपने भाव को अनुरूप परमाणु उनके साथ फिरते रहते हैं। इस ग्रंथ में परशिव और कार्तिकेय के बीच संवाद है। प्यारे गुरु भक्तों, अब ध्यान से सुनो। उस अध्याय में इस प्रकार से शुरू होता है। अथ श्री गुरु ध्यानम परशिव उवाच। हे परम गुरु भक्त शिरोमणि कार्तिकेय, श्री गुरु ध्यान महान है, सिद्ध जनों की परम गोपनीय साधना है। गुरु ध्यान भोग और मोक्ष दोनों का दाता है। इतना ही नहीं, ध्यान करने वाला ध्यान करते करते अंत में परतर आनंदमय पर तेज स्वरूप पर गुरु बन ही जाता है। हे कार्तिकेय, श्री गुरु एक आकार रूप में दिखने पर भी आदि अंत रहित है। उनकी अलक्ष्य गति है। गुरु तत्व आदि तत्व है जो परमानंद होकर रहता है, जो स्पंद का मूल कारण परम निस्पंद है। जहाँ वृत्ति की समाप्ति है, आवागमन की गति जहाँ गतिहीन बन जाती है, अस्थावर जंगात्मक जगत को जहाँ आश्रय मिलता है, जो ओंकार का लक्ष्य है, सिद्ध पुरुषों का जहाँ वास है। हे गुरु भक्त प्रिय सदानंद, सगुण निर्गुण का विवाद जहाँ निर्विवाद होकर मिट जाता है, जिस स्थान पर एक गुरु बिना और कोई नहीं रह जाता है, जहाँ जाने पर फिर से आना नहीं होता, जो देवों के देवता हैं, ऐसे सभी के आश्रय, सभी के गति सर्वांतरात्मा श्री गुरुदेव हैं। वे समय समय में मानव रूप में बाहर और गुरु रूप में अंदर रहकर शिष्यों को अनुग्रह निग्रह के से अपना रूप एवं गति देते हैं। ऐसे चिन्हमय गुरु मूर्ति का ध्यान परम फलदायक है। हे योगनिष्ठ कार्तिकेय, निर्गुण निराकार सत्ता संभूत रूप जो परतेज है, वही परम श्री गुरुदेव है। पंचभूत निर्मित सर्व दिशाएं, आकाश, पर्वत, वन, नदियां, समुद्र, पृथ्वी के विशाल क्षेत्र, ये सब श्री गुरु के ही रूप हैं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे, पाताल से लेकर स्वर्ग, कैलाश, वैकुंठ लोक और सभी मुक्तों की परम गति, ये सब परम आनंदमय श्री गुरु हैं। सब कुछ आप ही बनकर सबसे जुदा हैं। वे न किसी के हैं, न उनका कोई है। श्री गुरु ही सोहम के परम लक्ष्य सोहम रूप हैं। वे चराचर हैं, पिंड ब्रह्मांड रूप हैं। वे ही मानव आकार लेकर अपनी प्रजा को, अपनी संतान को, अपने आत्मीयों को, अपने प्यारे भक्त जनों को अपनी शक्ति प्रदान करने के हेतु गुरु रूप में आते हैं। वे गुरु सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक होते हैं। उनकी गति, मति, रीति नीति बड़ी विलक्षण होती है। वे गुरुजन न पुरुष होते हैं, न नारी, न गुरु ही है। वे गुरु हैं और गुरु ही है। उनका शरीर कुंडलिनी योगानिष्ठ से तपा हुआ होता है। उनके सप्त धातु चित्तमय है। उनके प्राणों में प्रणव सोहम होके विलसता रहता है। जगत का प्रपंच उन गुरुजनों का चित्त विलास है। ऐसे श्री गुरु का अपने अंग प्रत्यंग में उन्हीं की भावना करके ध्यान करो। हे गुरु भक्त, यह महापूजा है। शांत होकर चित्त विकारों को हटाकर चित्त का निरालंब बनाओ। चित्त के चिंतन रूप सब दोष निकाल दो। श्री गुरु के सामने बैठो। प्रथम सर्वदेवमय, सर्व मंत्रमय, सर्व संतमय, सर्व ऋषि मुनि रूपधारी उन परम गुरु का नमस्कार करो। सब दिशाओं में उनको नमस्कार करो। कहो, हे गुरुदेव, आप सर्वमय हैं, आप ही भी स्वरूप हैं। आप जिस रूप में जैसे जैसे हैं, वैसे वैसे आपको अनंत प्रणाम है। ऐसे मन ही मन प्रणाम करके, हे सदानंद, तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे सर्व दिशाओं में पूर्ण गुरु तत्व ही है, ऐसा जानकर गुरु का ध्यान करो। तदंतर अपने शरीर को गुरुमय बनाओ। याद रखो, वस्त्र में जैसे तंतु ओतप्रोत है, तंतु में वस्त्र है, वैसे तुम में गुरु तुम हो। इस दृष्टि से दोनों को एक रूप में देखो। मृतिका से मिट्टी भिन्न नहीं होती, वैसे ही तुमसे तुम्हारा गुरु भी अन्य नहीं है। ऐसा जानकर पूर्ण शांति से आसनस्थ होकर अपने सिर को
हाथ से स्पर्श करके वहां श्री गुरु भाव के सिर का भाव करो। फिर कपाल में, दोनों आंखों में, दोनों कानों में, नाक, जिह्वा, गले और दोनों स्कंधों में अपने हाथ से स्पर्श करते हुए ऐसी भावना करो कि ये सब गुरु के ही अंग हैं। ऐसे ही छाती, हृदय, पेट, पीठ, कमर, जंघा, घुटने, पिंडली, पैर, इन सभी अंगों का स्पर्श करते हुए गुरु के हैं, गुरु के हैं ऐसी धारणा करते जाओ। अंत में पांव की अंगुलियों को भी गुरु हैं इस भाव से स्पर्श करो। साथ ही साथ ऊपर से नीचे आते हुए मन में गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम ऐसा जपते रहो। सब छोटे मोटे अंग प्रत्यंगों को स्पर्श करते हुए गुरु ओम का ही उच्चारण करो। हे गुरु प्रिय कार्तिकेय, तदंतर नीचे पांव की अंगुलियों से लेकर ऊपर तक उस विधि से प्रत्येक अंग, पैर, पिंडली, घुटने, जंघा, कमर, पेट इत्यादि का स्पर्श करते हुए गुरु ओम का जप करते जाओ। इस प्रकार सभी अंगों में गुरु की धारणा करके अंत में सिर को गुरु ओम कहते हुए स्पर्श कर स्वयं ही गुरु, स्वयं ही मंत्र, स्वयं ही सब कुछ, गुरु में तुम में गुरु, ऐसा भाव धारण करके ध्यान शुरू करो। नित्य प्रति इस विधि से ध्यान करो कि मुझ में गुरु, गुरु में मैं, ऐसा समझने से अणु मात्र भी संदेह मत करो। ध्यान करते गुरु ओम जपते जपते अपने आप को भूल जाओ। तदंतर परमेश्वर से कहो, तदंतर परमेश्वर कहते हैं कि हे स्वामी कार्तिकेय, तुम स्नान करते समय भी अपने अंग प्रत्यंगों में गुरु मूर्ति का निवास जानकर स्नान करो। भोजन के समय हृदयस्थ श्री गुरुदेव ही मेरे भोजन का भोग लगाते हैं, ऐसा समझकर गुरु अर्पित भोजन करो। स्नान में भी गुरु मूर्ति का ध्यान, भोजन में गुरु अर्पित भोजन तथा अपने अन्य सभी कर्म मंगलमय गुरु को अर्पित करके गुरु दाता, गुरु भोक्ता, गुरु यजता, गुरु ही सर्वयज्ञ, इस तरह सर्व गुरु होकर गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम नित्य प्रति जपते रहो। यही महागुरु पूजा है। पुनः परम शिव बोले, हे षडमुख, गुरु भजन से शिष्य तुरंत गुरु रूप ही बनता है। जो जिसका भजन, ध्यान, पूजन करता है वह उसी के अनुरूप बनता है। गुरु ध्यान, गुरु पूजा, गुरु मंत्र स्मरण, रोम रोम में गुरु की धारणा, ऐसी सगुण उपासना शिष्य के हृदय को तुरंत पलट देती है। इसलिए तुम एकांत में गुरु भाव में से परम गुरु को ध्याओ। यह सिद्ध जनों की गुप्त साधना मार्ग है, सदगुरुओं की गुरु कुंजी है। गुरु भक्तों के लिए आत्म विश्रांत की दिव्य सुखद सैया है। यह मुक्ति नगर का सोपान है। यह विषय उन लोगों को नहीं रुचेगा जिनमें गुरु भक्ति नहीं। हे स्वामी कार्तिकेय, जिन पर गुरु कृपा होती है उन्हीं की समझ में आने वाला यह रहस्य है। परमेश्वर के अनुग्रह बिना गुरु पूजा नहीं रुचेगी, समझ में नहीं आएगा। इस तरह गुरु महिमा, गुरु पूजा, गुरु ध्यान का वर्णन करते हुए महादेव जी कैलाश चले गए। तदंतर श्री कार्तिकेय गुरु के ध्यान में मग्न हो गए। यह ज्ञान सिंधु का विषय है।